तो चलिए आज बात करते हैं गूगल एआई स्टूडियो की। ये एक ऐसा टूल है जो एआई से बातचीत करने और कुछ भी बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। जरा सोचिए कि कोई ऐप बनाने का आइडिया सिर्फ शब्दों में बताया जाए और वो सच में बन जाए। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं हो रही, ये आज की टेक्नोलॉजी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब मुमकिन कैसे है। सवाल ये है कि आखिर ये गूगल एआई स्टूडियो है क्या चीज़? इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक ऑनलाइन खेल का मैदान है, एक प्लेग्राउंड। यहाँ कोई भी सीधे अपने वेब ब्राउज़र से गूगल के सबसे पावरफुल एआई मॉडल जैसे जेमिनाई के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? कि इसे शुरू करने के लिए कोई कोडिंग बोर्डिंग जानने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ ब्राउज़र में ही होता है, कुछ इंस्टॉल करने का झंझट नहीं। इसका इंटरफेस बहुत आसान है। मतलब ये एक पुल जैसा है जो एक आइडिया को असल ऐप तक ले जाता है। यहीं पर प्रॉम्प्ट को टेस्ट किया जा सकता है। और हाँ, जो डेवलपर्स हैं उनके लिए तो ये एपीआई कोड भी बनाकर दे देता है, यानी वो कोड जिससे ऐप्स एक दूसरे से बात करते हैं। तो अब देखते हैं कि इस एआई स्टूडियो के पीछे की ताकत क्या है, इसका इंजन क्या है। एआई स्टूडियो के दिल में है जेमिनाई। और ये कोई मामूली एआई नहीं है। ये सिर्फ लिखे हुए शब्दों को नहीं समझता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ समझता है। जेमिनाई की सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि ये मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल मतलब ये कि ये एक ही टाइम पर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, अरे यहाँ तक कि कंप्यूटर कोड को भी समझ सकता है, प्रोसेस कर सकता है। और सच कहूँ तो ये एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पर सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में इन सब बातों का मतलब क्या है? चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। जैसा अभी बात हुई, ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं है। जेमिनाई के पास सच में देखने और समझने की ताकत है। मतलब ये मुश्किल से मुश्किल विजुअल इन्फॉर्मेशन को भी एनालाइज कर सकता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, कोई 150 पेज की लंबी चौड़ी पीडीएफ रिपोर्ट है जिसमें ढेरों टेबल और चार्ट भरे पड़े हैं। क्या जेमिनाई उसके अंदर छिपे डेटा को समझ पाएगा? हाँ बिल्कुल। गूगल के अपने डेवलपर्स ब्लॉग में बताया गया है कि जेमिनाई सिर्फ टेबल और चार्ट ही नहीं, बल्कि स्केच और यहाँ तक कि हाथ से लिखे चीज़ों को भी समझ सकता है। मतलब ये एक तरह से डेटा को उन दस्तावेजों की कैद से आज़ाद कर देता है। और बात सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक ही खत्म नहीं होती। जेमिनाई किसी भी वेब पेज को ठीक वैसे ही देख और समझ सकता है जैसे हम और आप देखते हैं, और फिर उससे काम की जानकारी निकाल सकता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ये किसी ऑनलाइन स्टोर का पेज है। जेमिनाई वहां से किताब का नाम, लेखक का नाम, कीमत, ये सब कुछ पहचान सकता है और फिर उसे जेसन जैसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बदल देता है। अब ये जेसन क्या है? ये बस एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी क्षमताएं सुनने में तो बड़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की। ये हमारे रोज के काम को कैसे आसान बना सकता है? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन जबरदस्त क्षमताओं का इस्तेमाल करके अपने काम को और तेज और आसान कैसे बनाया जा सकता है। जब एआई स्टूडियो ज़ैपियर जैसे टूल्स के साथ जुड़ता है तो कमाल हो जाता है। कई काम अपने आप होने लगते हैं। जैसे कोई नया ईमेल आया तो जेमिनी उसे पढ़कर खुद ही जवाब का एक ड्राफ्ट तैयार कर देगा। या मान लीजिए किसी को अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पर नज़र रखनी है तो जेमिनी उसका एनालिसिस करके एसईओ रिसर्च में भी मदद कर सकता है। मतलब इस तरह का ऑटोमेशन रोज के काम करने का तरीका ही बदल सकता है। चलिए अब आते हैं एआई स्टूडियो की सबसे एक्साइटिंग चीज पर। एक ऐसी क्षमता जो एक छोटे से आइडिया को एक पूरे के पूरे ऐप में बदल सकती है। खुद गूगल अपने ऑफिशियल ब्लॉग द कीवर्ड में कहता है कि एआई स्टूडियो को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये किसी भी प्रॉम्प्ट को सीधे एक प्रोडक्शन रेडी यानी इस्तेमाल के लिए तैयार एप्लीकेशन में बदल सके। और इस नए कमाल के तरीके को एक नाम भी दिया गया है, वाइब कोडिंग। यहाँ पर बस अपनी आम बोलचाल की भाषा में बताना होता है कि कैसा ऐप चाहिए, और एक एआई कोडिंग एजेंट उस आइडिया को हकीकत में बदल देता है। और ये प्रोसेस बेहद आसान है। स्टेप 1, बस अपने ऐप का आइडिया आसान शब्दों में बताइए। स्टेप 2, एआई एजेंट उस ऐप को बनाना शुरू कर देगा, और सिर्फ बनाएगा नहीं, उसमें डेटाबेस, एनिमेशन, यहाँ तक कि मल्टीप्लेयर जैसे फीचर भी जोड़ देगा। और स्टेप 3,
बस एक पूरी तरह से काम करने वाला, इस्तेमाल के लिए तैयार ऐप हाजिर है। और ये कोई छोटे मोटे सिंपल ऐप नहीं होते, ये AI एजेंट डेटाबेस बना सकता है, यूजर लॉगिन सिस्टम सेट कर सकता है, और तो और गूगल मैप्स जैसी असल दुनिया की सर्विसेज को भी ऐप से जोड़ सकता है। सोचिए, इसकी मदद से मल्टीप्लेयर गेम्स या फिर टीम के साथ काम करने वाले कोलैबोरेटिव टूल्स भी बनाए जा सकते हैं। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जा रहा है? ये असल में क्रिएशन यानी कुछ भी नया बनाने के भविष्य की एक छोटी सी झलक है। तो कुल मिला के बात ये है कि गूगल AI स्टूडियो किसी को भी सिर्फ AI का यूजर नहीं बल्कि AI का क्रिएटर बना रहा है, एक कंज्यूमर से एक निर्माता। ये एक आइडिया से लेकर एक असली ऐप तक के सफर को इतना तेज कर देता है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अगर किसी भी चीज को जिसे शब्दों में समझाया जा सकता है उसे बनाया भी जा सकता है, तो फिर क्या कुछ नहीं बनाया जाएगा? सोचने वाली बात है ना? ऐसा लगता है कि आने वाला कल बनाने वालों यानी क्रिएटर्स के हाथ में है।